हेलो स्टूडेंट्स। डॉट प्रोडक्ट के एक दो बचे हुए कॉन्सेप्ट को आज हम सिखाएंगे। तो सबसे पहले आपको आज हेडिंग लगा लेना है डॉट प्रोडक्ट ऑफ ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स। हेडिंग लगा लिए तो चलिए आप ध्यान से सुनिएगा चीज़ को। हम आपको काइंड्स ऑफ या टाइप्स ऑफ वेक्टर में बताए थे एक यूनिट वेक्टर, और वहाँ पे बताए थे कि तीन इंपॉर्टेंट यूनिट वेक्टर को आपको याद रखना है ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर, आई कैप, जे कैप और केप कैप के बारे में। तो आज हम उसका डॉट सीखेंगे, ठीक है। और ये आई कैप, जे कैप और के कैप क्या बतलाता है? तो ये बतलाता है डायरेक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस। डायरेक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस जैसे ये जनरली हम अज्यूम करते हैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और इसको रिप्रेजेंट करता है प्लस आई कैप। अगर माइनस निगेटिव एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करना है, उसके डायरेक्शन को, नॉट निगेटिव एक्स एक्सिस, उसके डायरेक्शन को, निगेटिव एक्स एक्सिस इधर होगा तो उसका डायरेक्शन इधर होगा ना, मतलब इधर निगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ हम बढ़ेंगे तो उसका वैल्यू जो है ये करेगा। ये बतलाता है पॉजिटिव आई कैप पॉजिटिव एक्स एक्सिस के डायरेक्शन को, ये पॉजिटिव जे कैप पॉजिटिव आई एक्सिस के डायरेक्शन को बतलाता है, और पॉजिटिव जेड एक्सिस के डायरेक्शन को पॉजिटिव के कैप बतलाता है, ठीक है। तो आज हम सीखेंगे कि अगर हम इसका डॉट लें आई का जे के साथ, जे का के साथ, के का आई के साथ, तो हमें क्या रिजल्ट मिलेगा। तो जो सबसे बेसिक चीज है वो हम ये जानते हैं कि ए डॉट बी इज इक्वल टू होता है ए बी कॉस थीटा। पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा, जहां थीटा एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स होता है, वेक्टर ए एंड बी। देखिए हम सबसे पहले आई डॉट जे करते हैं। क्या करते हैं? आई डॉट जे करते हैं, ठीक। तो हम क्या लिखेंगे? इसका मैग्नीट्यूड इंटू इसका मैग्नीट्यूड। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड, कोई भी वेक्टर यूनिट वेक्टर हो, मैग्नीट्यूड तो वन ही होगा, तो इसका मैग्नीट्यूड वन इंटू इसका मैग्नीट्यूड वन इंटू आई और जे के बीच का एंगल का कॉस थीटा। तो आई और जे, देखिए ये एक्स एक्सिस है, ये बाई एक्सिस है, ये दोनों के बीच का एंगल कितना होता है? 90 डिग्री, आप जानते ही है। कॉस 90 डिग्री, कॉस 90 इंटू वन करेंगे तो ये हो जाएगा 0। कॉस 90 इंटू वन करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0। वैसे ही अगर जे का के साथ डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे, वेक्टर जे कैप इंटू वेक्टर के कैप, फिर से क्या लिखेंगे? ये दोनों का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा, तो इसका मैग्नीट्यूड वन इंटू इसका मैग्नीट्यूड वन इंटू कॉस थीटा, जे और के बीच का एंगल। तो आपको पता है बाई एक्सिस, एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस इसके परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। तो ये जेड एक्सिस जो है बाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर होता है, तो यहाँ पे भी कॉस थीटा की जगह पे क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। ये भी हो जाएगा 0। और अगर हम वेक्टर के का आई कैप के साथ अगर डॉट प्रोडक्ट लें तो क्या होगा? इसका मैग्नीट्यूड इंटू इसका मैग्नीट्यूड इंटू कॉस के और आई। देखिए एक्स एक्सिस ऐसे है और जेड एक्सिस ऐसे होता है, तो ये दोनों के बीच का एंगल कितना? 90 डिग्री। तो ये भी हो जाएगा 0। और प्यारे बच्चों, लास्ट वीडियो में हम आपको बताए थे कि ये कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए होता है। तो आपसे कोई पूछे आई डॉट जे तो 0 होता है, लेकिन जे डॉट आई क्या होगा? जे कैप डॉट आई कैप क्या होगा? तो ये भी उतना ही होगा। वैसे ही कम्यूटेटिव लॉ के अकॉर्डिंग ये जे डॉट के या के डॉट जे कैप करेंगे तो यही रिजल्ट देगा। आई डॉट अगर के कैप करेंगे या के डॉट आई कैप करेंगे तो रिजल्ट हमें वही मिलेगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? डॉट प्रोडक्ट लेंगे किसी यूनिट वेक्टर का उसी के साथ, या जो ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर है ना, आई का आई कैप के साथ हम अब डॉट प्रोडक्ट लेंगे। तो देखिए क्या रिजल्ट मिलेगा। आई डॉट आई कैप करेंगे तो क्या होता है? इसका यूनिट मैग्नीट्यूड इंटू इसका मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा, ये दोनों वेक्टर के बीच का एंगल। तो एक वेक्टर का उसी के बीच कितना एंगल बनाता है? वेक्टर अपने आप के साथ कितना एंगल बनाएगा? या दो पैरेलल वेक्टर इसको अज्यूम कर लीजिए, तो दो पैरेलल वेक्टर के बीच का एंगल कितना? 0। तो यहाँ पे एंगल हो जाएगा 0। तो हो जाएगा ये कितना? कॉस 0 का वैल्यू 1, 1 इंटू 1 करेंगे तो 1। वैसे ही अगर जे का
k के साथ अगर हम डॉट लेंगे, क्या करेंगे, j का अगर हम k के साथ डॉट लेंगे तो क्या हो जाएगा, j का k के साथ क्यों लेंगे, ये काम तो हम पहले कर चुके हैं। अब j का j के साथ डॉट लेंगे, i का i के साथ, j का j के साथ, तो ये हो जाएगा इसका मैग्नीट्यूड 1, इसका भी 1 इंटू कॉस j का j के साथ कितना एंगल बनेगा, तो 0, तो ये भी हो जाएगा 1। वैसे ही वेक्टर के डॉट वेक्टर के निकालेंगे तो क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड 1, इसका मैग्नीट्यूड 1 इंटू के का के साथ एंगल कितना होगा, 0, तो ये बन जाएगा cos 0 1, 1 इंटू 1 करेंगे तो 1। अब क्या देखें कि ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर में आई कैप डॉट आई कैप करते हैं, जे कैप डॉट जे कैप करते हैं, या के कैप डॉट के कैप करते हैं, मतलब किसी भी यूनिट वेक्टर का उसी के साथ हम डॉट लेते हैं तो हमें रिजल्ट क्या मिलता है, 1 मिलता है। ये ना सिर्फ ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर के साथ होगा, बल्कि कोई भी यूनिट वेक्टर के साथ उसी का हम अगर डॉट लेंगे तो उसका मैग्नीट्यूड, उसका रिजल्ट हमें क्या मिलना चाहिए, 1 मिलना चाहिए, क्योंकि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1 होता है। तो ये रिजल्ट आपको याद रखना चाहिए, आई कैप डॉट आई कैप, आई कैप जे कैप डॉट जे कैप और के कैप डॉट के कैप। साथ साथ आई डॉट जे या जे डॉट के क्या होता है, आई डॉट जे डॉट के और के डॉट आई, ये 6 रिजल्ट को आपको याद रखना चाहिए, तब आप कैलकुलेशन को थोड़ा जल्दी कर पाइएगा। ठीक है, अब इसका हम हेल्प लेंगे, दो वेक्टर अगर कार्टेशियन फॉर्म में गिवन हो तब हम उसका डॉट प्रोडक्ट कैसे फाइंड करेंगे। बहुत मतलब इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसपे बेस्ट प्रॉब्लम पूछे जाते हैं। ठीक है, बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक, तो इसको आपने नोट कर लिया है तो हम मिटा देते हैं। देखिए डॉट प्रोडक्ट ऑफ, आगे हेडिंग क्या लगाना है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इन कार्टेशियन फॉर्म, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इन